नमस्कार दोस्तों। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समद की मस करूं, गुर गुण लिखा न जाए। ये कितनी बड़ी बात कही दोस्तों कबीरदास जी ने। किसके लिए? गुरु के लिए। ये दोहे आपने पढ़े होंगे दोस्तों। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। गुरु की महिमा इतनी बताई, भगवान से गोविंद से भी बढ़कर। और सब धरती कागज करूं, और लेखन सब बन रहा है। जितने भी जंगल हैं सब लकड़ियों की लेखनी बना ली जाए, सारी धरती को कागज बना लिया जाए, और सातों समुद्र की स्याही बना ली जाए। लेकिन गुरु का जो गुण है वो लिखा नहीं जा सकता है। गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। देखिए कितना जो है गुरु का ज्ञान होता है, गुरु की महिमा कितनी विशाल होती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा गया कि गुरु कीजिए जान के, और पानी पीजिए छान के। ये भी जो है कहावत आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं गुरु की महिमा के बारे में। कि हमारे जो देवता बताए जाते हैं 33 करोड़, आपने सुना होगा। उनके गुरु थे बृहस्पति। और बृहस्पति कितने, देखिए कैसे चरित्रवान थे वो, कितने, या फिर कहिए कैसे कामांध हो जाते थे, कैसे दुराचारी थे, कैसे यानी कहना चाहिए व्यसनी थे, भोगी थे। तो दोस्तों देवताओं के गुरु बृहस्पति, आज हम उन्हीं को देखते हैं दोस्तों कि वो किस तरह के विद्वान थे। देवताओं ने अपना गुरु मानते थे, और उनका सबसे बड़ा जो शिष्य था वो देवताओं का राजा इंद्र था। और उसके भी चरित्र को आपने देखा है, उसका क्या चरित्र था, कितना जैसा गुरु तैसा चेला। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यही जानकारी बताता हूँ आपको कि ये देव गुरु बृहस्पति देखिए किस तरह के थे। और इन्होंने कामांध होकर के अपनी गर्भवती भाभी तक को नहीं छोड़ा दोस्तों, और मना करती रही, हाथ जोड़ करके विनय याचना करती रही। लेकिन बृहस्पति जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चा भी अंदर से कहने लगा कि चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ, अब दूसरा क्यों, कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा। दोस्तों इस तरह से कामांध होकर के अपनी भाभी से बलात्कार करने वाले, इनकी कथा सुन लीजिए आप। श्रीमद् भागवत से है दोस्तों। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है, इसमें भरद्वाज पैदा हुए थे। इससे एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य, क्या नाम था, उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उसकी सुंदरता को देख करके वो मोहित रहते थे अपनी भाभी पर। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था, उसने मना किया है। मरुस्तोतेन मरुतम भरद्वाजमुम पाददुम अंतर्वल्याम भ्रात पत्नियां मैथुन्याय बृहस्पति प्रवर्तो वारतो गर्भ सत्वा वीर्यम वा सृजतः। 36वां श्लोक है। अच्छा, उसमें जो मैथुन करना चाहा, तैयार हो गए, तो उस गर्भ में जो पहले से ही था, जो दीर्घतमा ऋषि कहलाए, बाद में अंधे निकले वो जो है क्या था, वो बालक दीर्घतमा भी मना करता है कि चाचा जी आप ऐसा क्यों अनर्थ कर रहे हो। किंतु बृहस्पति जी ने कामांध होकर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और उसे तू अंधा हो जा, ये साप और दे दिया। देखिए ये थे हमारे बृहस्पति गुरु देवताओं के, कि बृहस्पति जी ने उसकी बात को तो माना नहीं, बेचारे बच्चे को, उसको साप और दे दिया कि तू अंधा हो जा। देखिए डबल अत्याचार जो है, यह साप देकर उन्होंने बलपूर्वक, जबरदस्ती, जिसे बलात्कार कहते हैं आज की भाषा में, बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। और वो भी मना करती रही, बहुत मना किया उसने। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर भी गई कि कहीं मेरे पति फिर सुन लें, मेरा त्याग न कर दें। कहीं पति को ये बात मालूम पड़ गई तो कहीं मेरा त्याग न कर दें। बहुत घबराने लगी, परेशान होने लगी। तम त्यक्तुम कामम ममताम भर्त्रम त्यागम विसंकताम नाम निवर्चनम तस्यम श्लोक में नम सुरा जगु 37वां श्लोक। इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा।
जब ममता ने पति के द्वारा त्यागी जाने के भय से बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक को छोड़ देना चाहा, तो उस बालक के नामकरण का निरूपण करते हुए देवगणों ने यह श्लोक गाया। देखिए कि त्यम तम त्यक्तुम कामा ममताम भर्तृम त्याग विसंकिताम नाम निवृचनम तस्यम श्लोकेनम सुरा जगुः। मूढ़े भरद्वाज मिमम भरद्वाजम बृहस्पते या तो यद्युक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततः स्वयं। यानी क्या कहा देवताओं ने? बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, मूर्ख और कह रहे हैं अरे मूर्ख, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, दोनों का है। इसलिए क्या है ये द्वाज, यही बताया देवताओं ने भी कि ये क्योंकि खेत किसका है, क्षेत्र किसका है? मेरे भाई का। तो जो भाई का बच्चा है वो तो उसका क्षेत्रज पुत्र हो गया, और क्योंकि मेरा औरस पुत्र है, खेती दूसरे की, बीच मेरा, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो मेरा पुत्र होगा ये कहलाएगा भरद्वाज, यानी दोनों का द्वारा पालन पोषण करने योग्य। इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। ये और लीजिए कि तू डर मत इसका भरण। अरे भाई वो कहाँ से करेगी बृहस्पति जी? वो तो डर और रही है कि मेरा पति मुझे त्याग देगा। गुरु उन्होंने कह दिया इसका नाम होगा भरद्वाज, दोनों द्वारा पालित पोषित, और तुम दोनों जो इसका पालन पोषण करोगे। इस पर ममता ने क्या कहा? बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, ये जो बच्चा है ये आप क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं मुझे, कैसा उल्टा ज्ञान दे रहे हैं? ये मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? मेरा बच्चा तो वह है जो मेरे पहले से पला हुआ है मेरे गर्भ में। ये बच्चा तो मेरे पति का है ही नहीं, हम दोनों का है, हम तुम दोनों का है। इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। भाई मैं उसको करूंगी, तुम इसको ले जाओ और तुम इसका भरण पोषण करना। इस प्रकार आपस में विवाद हो गया दोनों में। देखिए ये थे हमारे बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। यानी माता भी छोड़ के चली गई और पिताजी तो निर्दयी थे ही, उन्होंने तो कह दिया कि तुम दोनों पालन करो, मुझे क्या लेना देना। तो वो बृहस्पति जी भी चले गए उसे बच्चे को छोड़ करके, भरद्वाज को छोड़ करके। इसलिए इस लड़के का नाम क्या पड़ा? भरद्वाज। बृहस्पति जी ने नाम दे दिया, देवताओं ने ही नाम दे दिया। देवताओं के द्वारा नाम का निर्वचन होने पर देवताओं ने भी समर्थन कर दिया। ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है। वितथ कहते हैं अन्याय से पैदा हुआ। इसने ममता था इसका नाम, उतत्य की पत्नी का, भाभी का। ममता ने भी समझ लिया कि यह मेरा पुत्र अन्याय से पैदा हुआ है। दुनिया समझ रही है, लेकिन वो तो अंधे थे बृहस्पति और उनके शिष्य जो है देवतागण। कह दिया कि दोनों द्वारा पालन पोषण। अब दोनों द्वारा पालन पोषण होना था तो वो बृहस्पति जी फिर भी भाग गए। अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। उसने भी छोड़ दिया फिर कि भाई मेरा कहाँ है, मेरा जबरन बलात्कार से बच्चा पैदा हुआ, अन्याय से पैदा हुआ है, इसीलिए उसका नाम उसने दे दिया वितथ। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया। मरुदगण बेचारे बड़े दयावान थे, ऊपर से आ गए, उसका पालन पोषण किया। इस तरह की ये कहानी थी भरद्वाज की। बताइए भरद्वाज के जन्म की, और हमारे देवताओं के जो 33 करोड़ बताए जाते हैं उनके गुरु बृहस्पति की आपने देखा कि इस तरह से देवताओं के गुरु जब ऐसे होते थे तो बताइए देवता कैसे होंगे, और उन देवताओं की पूजा पाठ करने वाले लोगों के संस्कार भी कैसे होंगे। एक दुराचारी को, दुष्ट को, पापात्मा को, व्यभिचारी को अगर लोग जो पूजते हैं तो वो समझिए उनकी मेंटलिटी क्या होगी, वो भी किस तरह के शिष्य होंगे। तो इन देवताओं के देखिए चरित्र आपने देखे, उनके गुरु का देखा, फिर देवताओं को पूजने वालों का भी चरित्र देखिए। इसमें सबके जो है चरित्र इन ऋषि मुनियों ने सब गड़बड़ जाला किया है। किसी ने पशु से किया, किसी ने हिरनी से किया, किसी ने मछली से किया, किसी ने किसी से किया, किसी ने अप्सरा से किया, उर्वशी से किया, घृताची से किया। तमाम जो है ये ऋषि मुनि पैदा हुए। कहीं किसी का भी लकड़ी पर गिरा, कहीं घास पर गिरा, कहीं गिरा, कहीं द्रोण में रख दिया, यज्ञ पात्र में, वहां बच्चे पैदा कर दिए। तो ये सब जो है व्यभिचार और दुराचार की कहानियां जो है इन्हीं के द्वारा लिखी हुई हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग नहीं जानते, क्योंकि पढ़ते नहीं, कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, इसलिए जानते नहीं।
तो बड़ा अजीब सी लगती हैं। और लोग जो समर्थक हैं आज के, उनके अंधभक्ति का चश्मा धर्मांध होकर के चढ़ा हुआ है। वो नहीं सुनना चाहते इन बातों को, क्योंकि उनके पुरखे दादों की इसमें जो है बदनामी होती है कि क्या क्या लिख गए, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये हमारा ज्ञान विज्ञान बताते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी और जानकारी आपने सुनी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और करते रहें दोस्तों। लाइक और कमेंट भी करें वीडियो पर, ताकि हमको आपके विचार जो है जानने को मिलें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।